नमस्कार दोस्तों, प्रशांत वराडे व्लॉग्स में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम उत्तर अटलांटिक में लापता हुए टाइटन पनडुब्बी के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसमें 5 लोग सवार हुए थे और उनकी अभी मौत की पुष्टि कर दी गई है। इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार होकर टाइटन का मलबा देखने गए थे दोस्तों। हादसे के बाद इस घटना को टाइटन पार्ट 2 के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर अटलांटिक में लापता पनडुब्बी टाइटन को लेकर सारी उम्मीदें अभी खत्म हो गई है। तलाशी के दौरान पनडुब्बी का मलबा मिला हुआ है। यूएस कोस्ट गार्ड और टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट किया है कि जब टाइटन सबमर्सिबल को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, तब हमारे पास पूरे पानी में सुनने के उपकरण थे, लेकिन उपकरण में धमाके की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसे में माना जा रहा है कि पनडुब्बी एक्सप्लोजन का शिकार हुई है। इस हादसे ने एक बार फिर लोगों से जहन में टाइटैनिक ट्रेजेडी को ताज़ा कर दिया है। ऐसे में टाइटन हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। टाइटन सबमरीन को ओशन गेट नाम की कंपनी ने तैयार किया था दोस्तों, जिसका काम था टाइटैनिक जो 1912 में डूब गई थी, उसके मलबे को देखने का इस कंपनी का तजुर्बा था। और इस सबमरीन में बैठकर समुद्र तल पर जाकर टाइटैनिक को देखने का इनका ख्वाब ही रह गया दोस्तों, जिसका टिकट 2 करोड़ रुपए था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए ना के बराबर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये हादसा कैसे हुआ। टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अटलांटिक महासागर में रविवार 18 जून को सुबह 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। इस पनडुब्बी में 5 यात्री सवार थे, लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के लिए करीब 2 घंटे बाद ही इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 22 जून को दोपहर एक रो को पनडुब्बी के मलबे का कुछ हिस्सा मिला। पहले इस मलबे को लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है, लेकिन बाद में यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये टाइटन का ही मलबा है। दोस्तों, क्या था टाइटैनिक हादसा? टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था दोस्तों। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर के एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक में 2200 लोग सवार थे दोस्तों, लेकिन हादसे में 1500 लोग मर गए और 700 को ही बचाया जा सका, जो कि काफी अमीर लोग थे। इस घटना को सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। आज भी इस जहाज का मलबा समुद्र के इस छोटी सी सबमरीन में दोस्तों 5 लोग सवार थे, जिसमें ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डी, जो 58 वर्षीय ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डी प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया थे, जिसमें दूसरा नाम आता है शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। ये दोनों बाप बेटे थे। इस पनडुब्बी में शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद भी सवार थे। ये बाप बेटे पाकिस्तानी मूल के थे। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। शहजादा दाऊद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन थे। उनके बेटे सुलेमान दाऊद फिलहाल यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। तीसरा नाम आता है स्कॉटन रश, जो कि टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ थे दोस्तों। स्कॉटन
स्कॉटन रश वे दुनिया के सबसे युवा जेट पायलट थे। 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 19वीं उम्र में ही उन्होंने लाइसेंस लिया था। स्कॉटन रश पनडुब्बी के पायलट भी थे दोस्तों। चौथा नाम आता है पॉल हेनरी नार्गोलेट। पॉल हेनरी नार्गोलेट फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रहे थे। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में उतरे थे। उनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है। पहले टाइटैनिक पनडुब्बी के बारे में जानते हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी कार्बन फाइबर से तैयार एक पनडुब्बी थी जिसका आकार एक छोटी कार जितना था। इसमें पायलट समेत 5 लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता थी। टाइटन में एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था। टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में इसे करीब 8 घंटे का समय लगता था। दोस्तों अब देखते हैं ये हादसा किस वजह से हुआ होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। आज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों की रोमांच के सफर का दुखद अंत हुआ दोस्तों। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी। उसी दिन टाइटन सबमरीन लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया है, तो सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई। साइंटिस्ट की माने तो इस सबमरीन में इंप्लोजन हुआ होगा। बता दें कि विस्फोट का उल्टा अंतस्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वही अंतस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाली बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। दोस्तों समुद्र की गहराई में छोटी सी खामी भी बन सकती है मौत की वजह। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज का दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी भी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतस्फोट इंप्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिलीसेकंड के भी अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने के भी समय नहीं मिला होगा। दोस्तों आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि इनके शवों को वापस लाया जा सकता है या नहीं। तो बता दूं, विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि 5 यात्रियों को शव नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किस वजह से विस्फोट हुआ होगा यह अभी पता नहीं चल सका है। यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वह आगे भी सर्च अभियान जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की भी संभावना कम ही है। पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। दोस्तों बता दें कि सबमर्सिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी के संचालक करने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO स्कॉटन रश शामिल थे। दोस्तों इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। उसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11 बजकर
47 बजे ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 बजे तक सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 बजे बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था। गुरुवार को ऑथराइज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतस्फोट होने का खुलासा किया। और कार्बन फाइबर से बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। यह पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना था कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बी से सबसे ज्यादा है। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे जो पनडुब्बी के दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटों की ऑक्सीजन भरी थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेल्यूर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत भी हो सकता है। दोस्तों, इस तरह एक छोटी सबमरीन ने 5 लोगों की जान ले ली और एक टाइटैनिक देखने की ख्वाहिश, उसके मलबे को देखने की ख्वाहिश ने इन 5 की समुद्र में ही समाधि लगा दी। और जितना स्पेस में घूमना आसान है दोस्तों, उतना समुद्र में गहराई तक जाना नहीं। दोस्तों, आप समुद्र में जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों। और 1 फीट आप गहराई में जाओगे तो एक बुर्ज खलीफा जितना प्रेशर आपके पनडुब्बी पे आता है दोस्तों, और इसमें कुछ भी होने की संभावना होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।